नमस्कार जयपुर। हाँ, जैसा कि आप सभी जयपुर में रहते हैं और जो बहुत पुराने टाइम से जयपुर में रह रहे हैं वो जयपुर को देख चुके हैं किस तरह से बढ़ते हुए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। और अगर मैं बात करूँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जयपुर जो है आने वाले टाइम में इसी श्रेणी में आने वाला है। और आप भी जानते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का कितना फायदा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपन इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं उसको आप करिए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी ले, एक तो जेडी अप्रूव ले, क्योंकि सोसाइटी में कभी भी हो सकता है कि आज आपके संग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, आने वाले टाइम में आपके संग कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या आपकी जमीन किसी भी प्रकार से सड़क में जा सकती है या किसी अदर प्लान में जा सकती है। सो जेडीए का जोनल प्लान देखे, रोड का पूरा मैप देखे, उसके बाद ही जमीन में इन्वेस्टमेंट में करें, तभी जमीन में इन्वेस्टमेंट करें। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि हम जो है जरूर है कि हमको समझना पड़ेगा कि जो जोनल प्लान है और जो उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा कि जेडीए ने जो जोनल प्लान बनाया है आने वाले टाइम में किस जगह कहाँ पे किस रेट में और जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे आने वाले टाइम में वो बेनिफिट क्यों होंगे उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कि जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि जयपुर में जो प्रॉपर्टी के रेट एक तो वक्त के साथ बढ़ी रही है, लोगों के साथ बढ़ रही है, जरूरतों के साथ बढ़ रही है। उसके साथ एक चीज और बताऊंगा कि जयपुर में एक बहुत बड़ी रोड बनी है जिसे हम कहते हैं रिंग रोड, जिसने पूरे जयपुर को एक पूरे एक राउंड में बना के रख दिया है। एक रिंग रिंग मतलब कि गोल रिंग की तरह है, जो कि आप कनेक्टिविटी हो जाती है। आप टोंक रोड से अजमेर रोड, अजमेर रोड से आगरा रोड, आगरा रोड से वापस टोंक रोड कनेक्ट हो सकते हैं। और इससे क्या जो बड़े वाहन है वो आउट में रहेंगे, इनर में जो रहेंगी वो अपने छोटे वाहन रहेंगे या रेजिडेंशियल वो प्रॉपर्टी रहेगी। तो जैसा कि आप भी देख रहे होंगे ये है रिंग रोड जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है। जो ये मैं कहूँगा शायद 10 या 15% काम बचा होगा, बाकी ये सारी रिंग रोड बन चुकी है और इसके कारण प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा बूम आया है। सेकंड में एक बात करूंगा कि रिंग रोड के अंदर आप प्रॉपर्टी की रेट, अगर मैं जेडी अप्रूव की बात करूं तो मैं समझता हूं 35 से 40 से नीचे आपको मिलना असंभव बात है। अब हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है या जिसका बजट कम है उसको आउट में जाना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, या मजबूरी नहीं कह सकते, इसको अच्छी बात भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर अभी जाएंगे तो अभी हम सस्ती रेट पे हम बड़ा प्लॉट ले सकते हैं और जोनल प्लान को समझ के अच्छी जगह पे अच्छा प्लॉट खरीद सकते हैं। तो जैसा कि ये रिंग रोड है और आप ये जो देख रहे हैं पूरा एरिया जो कि ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये पूरा है एग्रीकल्चर। ये यहाँ पे अगर आप कोई भी टाउनशिप लाते हैं जेडीए की तो उसके लिए आपको 40 से 42 बीघा जमीन जरूरी होनी चाहिए। इससे कम में आपको किसी भी हालत में जेडीए अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन इसके और ये जो अगर मैं बात करूं जिस रोड की, तो ये है कपूरा वाला की 200 फीट की रोड। सेकंड ये जो रोड दिख रही है वो है अपनी डिग्गी रोड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डिग्गी रोड पे आने वाला जो टाइम है प्रॉपर्टी का बूम आने वाला है यहाँ पे, और जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा है, मात्र साल भर में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अब ये बात करूंगा कि इसमें और इसमें कलर में डिफरेंस दिख रहा है, उसका रीजन क्या है कि ये जो है ये सब एग्रीकल्चर लैंड है और इसमें अगर आपको कोई भी जेडी प्लान या तो कोई टाउनशिप लाता है तो उसको 42 बीघा जमीन को अप्रूव कर पाएगी, अदरवाइज वो टाउनशिप अप्रूव होगी ही नहीं, वो सोसाइटी में ही बिकेगी। और सोसाइटी मैंने आपको पहले ही बताया, सोसाइटी में कभी भी किसी भी रीजन से प्रॉब्लम हो सकती है, आपका घर कभी भी बना बनाया घर पूरा खत्म हो सकता है। अब इसकी बात करें ये व्हाइट वाली, अब आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे से आपको खूब सारे कट दिख रहे होंगे। ये सभी जो दिख रही है ये है अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनियां जो कि जेडीए में है। ये U1 जोन में है, ये U2 जोन में है। U1 जोन में क्या होता है कि अपने पास सारी जो छोटी सी कॉलोनी होती है वहां आपको 15 बीघा 18 बीघा छोटी से छोटी जमीन भी आपकी अप्रूव हो जाती है जेडीए, तो आप सेफ हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है, छोटी जमीनें जल्दी अप्रूव होने के कारण वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ा एक साम्राज्य विकसित कर लेती है, तो वही चीज होती है। तो अब यहाँ पे देख रही होंगे आप बड़े बड़ी रोडों का जाल है, जैसा कि ये 200 फीट की रोड हो गई, ये डिग्गी रोड अपने आप में एक हाईवे है 300 फीट का,
और यहाँ आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी, ये जो बड़ी बड़ी जो रोडें दिखाई दे रही है वो जोनल प्लान में, इसमें 40 और 30 फीट की रोडें कभी नहीं दिखाई देती, या तो 60, 80, 100, 160 और 200 फीट की रोडें मिलेगी आपको हमेशा। तो आपके देख रहे होंगे बड़ी बड़ी नजर आई रहे होंगे रोडों का जाल। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कोई भी जेडी कॉलोनी आती है और वो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो वो बड़ी रोड के आसपास, तो आप उसका कमर्शियल यूज भी फ्यूचर में 100% कर सकते हो। सेकंड क्या है कि इस डिग्गी रोड से लेके, जैसे क्रॉस करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन 7 से 8 किलोमीटर का जो ये दायरा है, ये पूरा एजुकेशन जोन का है। और एजुकेशन जोन जहां होगा वहाँ 100% आपको बता दूं, जो भी एजुकेशन जोन जहां आएगा वो वहां पे प्रॉपर्टी का बूम होगा, ये 100% है। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो है एजुकेशन जोन है। सेकंड, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये सब एजुकेशन जोन का पार्ट है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन जोन जब आ जाएगा तो यहाँ पे फ्यूचर कुछ और ही होगा। जैसे कि आप, मैं प्रैक्टिकली एक आपको उदाहरण देता हूँ। प्रताप नगर में 25 सालों से 25-30 का भाव चल रहा था। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सोच रहे थे गलत जगह हमने इन्वेस्ट कर दिया। आज जैसे ही वहाँ पे एजुकेशन जोन आया है वहाँ लाख लाख रुपए के भाव हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं आज तो आपको 18, 20, 25 में आपको इजीली मिल रही है जमीनें, और साल 2 साल बाद यहाँ पे इस रेट में मिलना असंभव हो जाएगा। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस जगह 100% इन्वेस्ट करें। और आप हमारा जो अमायरा ग्रुप देख रहे हैं, हम इसके 3-4 टाउनशिप है जो कि जेडीए अप्रूव्ड है, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की हम अपनी कंपनी की तरफ से गारंटी देते हैं। तो ठीक है जयपुर वासियों, मैं विदा लेता हूं। और आप जब भी आप इन्वेस्ट करने सोचे तो एक बार अमायरा ग्रुप या मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।